हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स पढ़ाने में हम लोग एक नया टॉपिक जो लाए थे वो वेक्टर था। तो वेक्टर में जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि भाई वेक्टर क्या है। साथ में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि स्केलर भी क्या है। साथ में हम लोग बताए थे कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, और साथ में ये भी बताए थे कि पैरेललोग्राम रूल क्या है और दो वेक्टर के बीच एंगल को कैसे डिसाइड करते हैं। यदि आप इतना वीडियो लेक्चर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं तो आज का क्लास मजेदार होने वाला है। और यदि जो बच्चे फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनके लिए हमने एक सोचा कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों को रिव्यू टाइप का बता दूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि एडीसी आज का जो लेक्चर होगा वो होगा रिजल्टेंट से रिलेटेड और साथ में हमारा एंगल से रिलेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप का प्रीवियस वीडियो लेक्चर का। देख ले सबसे पहले, जैसे हमारा देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। जैसे सपोज दैट ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये तो समझ ही गया होगा 80 डिग्री है। ये वेक्टर ए बी और सी। अब तुमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो जनरली ए और बी के बीच का एंगल सारे बच्चे बता देते हैं 30 डिग्री। नहीं, हम बार बार बताए हैं कि जब भी ए और बी के बीच का एंगल बताना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मीटिंग पॉइंट को पकड़ेंगे और इस मीटिंग पॉइंट से हम लोग हमेशा जो होगा दूर भगाएंगे। तो देखो, जो वेक्टर मीटिंग पॉइंट से दूर नहीं भाग रहा है उसको डंडा मार के दूर भगाना है। तो देखो बी वेक्टर ऑलरेडी दूर भाग रहा है तो इसको डंडा नहीं मारना है। ए वेक्टर क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो इसको डंडा मार के दूर भगाओ। ये तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री नहीं होगा बल्कि ये एंगल होगा, दिस एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150। तो हमारे पास एंगल हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो गया, 150 डिग्री। जनरली ए और बी के बीच का एंगल जो बच्चा लोग बता देते हैं वो क्या बता देते हैं, 150 बता देते हैं। अब देखो ये जो है, अब बी और सी का कोई पूछ दे तो देखो मीटिंग पॉइंट से ये दूर भाग रहा है सी, लेकिन ये क्या आ रहा है, नजदीक। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नजदीक आए उसको डंडा लेके दूर भगाओ। तो चल भाई इसको डंडा मारो, दूर भगाना है। ऐसे देखो दूर भागने लगा। तो ये चूंकि नजदीक आ रहा है ये मीटिंग पॉइंट के पास, तो इसको डंडा लेके दूर भगा दिए। तो हमारा ये जो एंगल हुआ, हमारा किसके बीच का एंगल हुआ, बी और सी के बीच। ये तो ऑलरेडी मीटिंग पॉइंट से दूर ही भाग रहा है। तो ये 70 है, तो ये कितना हो गया, 110, 180 माइनस 70। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन बी एंड सी जो हो जाएगा वो 110 डिग्री हो गया। अब देखना है ए और सी के बीच का क्या होगा। तो ये देखो ये मीटिंग पॉइंट है ये, अब इसको डंडा लेके दूर भगाओ। तो ये इधर भाग रहा है, ये नजदीक आ रहा है, तो डंडा लेके दूर भगाओ इधर। ये तो आप देखो ए और सी के बीच का जनरली लोग 80 डिग्री एंगल बोल देते हैं, जो कि गलत है। हमारे पास ए और सी के बीच का एंगल जो बोल देना है वो 80 डिग्री नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपके पास 180 माइनस 80 कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी आपका ए और सी के बीच का एंगल हो तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटिंग पॉइंट से दूर भगाना है। ए और सी, ए एंड सी, तो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। यही तो आपका हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्लियर हो गया।
तो अब नया जो एक टॉपिक और जो हम लोग यूज पड़ेगा, दो वेक्टर का एडिशन। तो जब भी देखो दो वेक्टर का एडिशन करना होगा तो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि ये वेक्टर ए है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं और ये बोलते हैं हेड, और ये एक बी वेक्टर है। अब इसका हेड और इसका टेल को मैच करो, लाओ ये इसका टेल और इसके हेड पे लाओ, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए का टेल होगा और बी का हेड होगा। यही इसका रिजल्टेंट हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो यही तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ। तो आज जो हम लोग नया टॉपिक ला रहे हैं, इस रिजल्टेंट का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, और साथ में हम लोग ये एंगल, हमारा ये एंगल जो बना रहा है, मान लो कि ये अल्फा और ये बीटा, तो नया टॉपिक हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। रिजल्टेंट के साथ वेक्टर ए कितना एंगल बनाएगा और रिजल्टेंट के साथ वेक्टर बी कितना बनाएगा, उसी का हम लोग आज फार्मूला प्रूविंग करेंगे, और फार्मूला प्रूविंग के साथ हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखो बच्चों, जो आज जो हम लोग रिवीजन करवाए हैं, तो रिवीजन हम लोग ये कराए थे कि दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच एंगल को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और साथ में वेक्टर एडिशन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब जो हम लोग जो न्यू टॉपिक जो लाए हैं, क्योंकि हम लोग उसको रिवीजन इसलिए करवाएं क्योंकि इसका हम लोग को रिजल्टेंट निकालने में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने में हम लोगों का बहुत वैल्यू है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, थ्योरी जो हमारा है ये 11th के एग्जाम में पूछता भी है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा। दो वेक्टर है, सपोज कर लो कि मान लो कि ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ये देखो ये दोनों वेक्टर अभी एंगल को क्या किया है, नहीं बनाया है, लेकिन क्वेश्चन में यहां बोला है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर। हम लोग को दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहा है। तो सपोज दैट ऐसा कर लो कि जैसे ये ए वेक्टर है, हम बार बार बोल रहे हैं, और रिजल्टेंट निकालना है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके टेल और इसके हेड को मैच करो। ये मैच कर लो, ये मैच कर लिया। तो देखो अब हमको करना क्या है कि ए और बी के बीच का एंगल कैसे होगा। ए और बी के बीच का ये एंगल नहीं होगा। हम बार बार बोले कि मीटिंग पॉइंट के जो नजदीक है उसको दूर भगाना है। तो ये तो ऑलरेडी दूर भाग रहा है, इसको हम लोग को क्या करना है, ये दूर भगाना है। तो यही जो हुआ ए और बी के बीच का एंगल हो गया, ये थीटा। अब कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है। तो देखो हमारे पास ये जो है, ये इसके टेल और इसके हेड को मैच करो, ये हम लोग मिला दिए। तो यही रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़े हैं और आज भी डिस्कस किए हैं। अब हम लोगों को इस आर का वैल्यू फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम लोगों को फाइंड करना है। ये हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। और साथ में हम लोगों को डायरेक्शन बताना है रिजल्टेंट के बीच का। तो वेक्टर ए और ये रिजल्टेंट है, तो इसके बीच का एंगल कौन है, अल्फा। ये हमको फाइंड करना है। तो क्लियर है क्या क्या फाइंड करना है, हम लोग को आर फाइंड करना है, और साथ में वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल अल्फा है, उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से एक ये परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पे, ये इसका, ये तो इस तरह हो गया। तो ये क्योंकि जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो एक हम लोग
कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब देखो, ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया M। तो देखो हमारा OP वेक्टर पहले लिख लेना है। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ये जो है OP का मैग्नीट्यूड A वेक्टर है, यानी A है। मैग्नीट्यूड जब लिख देंगे तो वेक्टर साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। OQ का रहे हैं, हाँ OQ भी लिख दो। OQ वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड हो गया क्या? रिजल्टेंट हो गया, तो इसको सिंपल R भी लिख सकते हैं। और एक हो गया PQ। अब ये B वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया? B हो गया। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल PMQ में कॉस थीटा, देख लो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? B/H। तो बेस कौन है? PM। और हाइपोटेनस कौन है इस 90 डिग्री के सामने का साइड? ये PQ। अब कॉस थीटा इक्वल टू PM का वैल्यू कितना हो गया? PM का वैल्यू कितना हो गया? ये हमको नहीं मालूम है। अब PQ का वैल्यू कितना है? B वेक्टर है। अब ये इधर आ गया तो B cos थीटा इक्वल टू PM। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी में निकालो। ये हम लोग डाटा निकाल कर रख ले रहे हैं रिजल्टेंट के लिए। ये हो गया परपेंडिकुलर QM, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये QM, हाइपोटेनस क्या है? PQ। तो साइन थीटा इक्वल टू QM का वैल्यू कितना हो गया? नहीं मालूम है। और हाइपोटेनस हो गया PQ का वैल्यू ये B। तो B साइन थीटा इक्वल टू QM, ये हो गया। अब जब हमारे पास QM का वैल्यू निकल गया और PM का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं। ट्रायंगल OMQ में ये OQ का स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने का साइड ये हाइपोटेनस है, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। अब देखिए OQ का वैल्यू कितना हो गया? R हो गया। अच्छा एक चीज और भी तुम ले सकते हो, OM को हम लोग ये लिख सकते हो क्या? OP प्लस PM, OP प्लस PM का होल स्क्वायर प्लस QM का होल स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है? A। PM का वैल्यू कितना है? PM B cos थीटा होल स्क्वायर। और QM का वैल्यू कितना है? B sin थीटा होल स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ दो, A प्लस B का होल स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा और
ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर इधर आएगा तो आर जो हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, ये रूट ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इससे और इससे कॉमन काट लोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साथ, और प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये अब देखो यही तुम्हारा इसका रिजल्टेंट हो गया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो जो रिजल्टेंट निकला वो ये निकला, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही रिजल्टेंट निकला। इसको मॉड के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि मॉड जो देता है वो हमेशा क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। तो फिर से एक बार इसको समझ सकते हो। देखो सिंपल सा बात है, कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो सपोज कर लो कि जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, अभी तो कोई एंगल बनाया नहीं है, इसके बीच का एंगल बताना है तो इसके टेल और इसके हेड पर सॉरी इसके हेड और इसके टेल को मैच करो। तो हमने यहां पर वही मैच किया है। तो कह रहा है कि इसके बीच का एंगल, बहुत बच्चा ये थीटा समझ लेता है, ये समझता है, नहीं ये नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि मीटिंग पॉइंट से दूर भगाओ, तो चूंकि मीटिंग पॉइंट के ये नजदीक आ रहा था, इसको डंडा लेके दूर भगा दिए, ये तो ऑलरेडी दूर भाग ही रहा है, तो इसके बीच का एंगल ये थीटा हो गया, इधर वाला ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो ये ओपी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और पीक्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पीक्यू, इसका बी है, और हमारा ओक्यू वेक्टर हो गया ओक्यू, इसका रिजल्टेंट आर है। हमको इसी आर का वैल्यू निकालना है जो हमने निकाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, वही हमको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा बात है, हमने कॉस थीटा निकाल लिया। कॉस थीटा पहले ट्रायंगल, अच्छा एक चीज और इसमें किया कि हमने क्या किया, एक यहां से कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर खींच लिया। जब परपेंडिकुलर खींच लिया तो हमारे पास ये ट्रायंगल PMQ में कॉस थीटा, ये हो गया बेस, सॉरी ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हो गया PM, हाइपोटेनस क्या हो गया, PQ। अब PM हो गया, आप PQ का, PM ये हो गया, आप PQ का वैल्यू क्या हो गया, B, तो B कॉस थीटा। अब इसमें साइन थीटा, चलो ये हो गया परपेंडिकुलर QM और ये हो गया PQ। ये अब QM का तो वैल्यू मालूम नहीं, और PQ का वैल्यू क्या है, PQ का हमारे पास वैल्यू B है, तो B साइन थीटा इक्वल टू QM। अब सिंपल सा बात है, जो 9th 10th में हम लोग पढ़े हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, चलो OMQ में ये 90 डिग्री के सामने का साइड, ये OQ हाइपोटेनस है, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर लिख लिए। अब OM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM को हम लोग लिख सकते हैं OP का प्लस PM, तो वही लिखे हैं OP प्लस PM इक्वल टू QM स्क्वायर। अब हमारे पास OP का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, OP का वैल्यू और PM का वैल्यू, तो OP का वैल्यू क्या है, A है, और PM का वैल्यू हमारे पास मालूम है B cos थीटा, ये, और हमारे पास QM का भी वैल्यू मालूम है B sin थीटा। अब इसको तोड़ दो, A प्लस B करते, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको एक साथ करो, तो इसको B स्क्वायर कॉमन काटो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू 1 और 2AB cos थीटा। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो समझ गए आप लोग।
कि जब भी रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर को ऐड करना है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होगा। अब हमको कहता है कि भाई इस एंगल को निकालिए, इस अल्फा एंगल को। तो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर अल्फा एंगल भी निकाल रहे हैं। तो देखो अल्फा एंगल हमारा क्या है, किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का। तो देख लो हमारे पास tan अल्फा, चलो tan अल्फा, तो देखो ये tan अल्फा यही ट्रायंगल में चल रहे हैं OMQ में, इसके सामने tan अल्फा इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर QM, ये हो गया हाइपोटेनस, सॉरी बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। तो बेस क्या हो गया OM, OM, OM। QM का वैल्यू कितना है, अच्छा QM OM को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस PM, OP प्लस PM। अब tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास QM का वैल्यू कितना है, QM का B साइन थीटा, B साइन थीटा, और OP का वैल्यू कितना है, ये A, और हमारे पास PM का वैल्यू कितना है, PM B cos थीटा, B cos थीटा। इसी से हम लोग अल्फा एंगल को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, यहां से हम लोग अल्फा फाइंड कर लेंगे। फिर से समझ लो। और मान लो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर हम लोग को ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का, तो ये भी तो हो सकता है, ये बीटा भी तो कोई बोल सकता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का एक तरीका हम बता दे रहे हैं, जिसके साथ एंगल बनाए, जैसे मान लो ये किसके साथ एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ, तो ये ध्यान रखना जिसके साथ एंगल बनाए उसको लास्ट में हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या है, छोड़ देते हैं, जैसे हमारा ए है तो ए को छोड़ दो, अब बचा कौन, ये वेक्टर बी, तब बी के साथ बी साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख दो, और लास्ट में ए को लिखते हैं। मान लो tan बीटा का निकालना हो तो एकदम आसानी से लिख सकते हो, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, बी वेक्टर के साथ, तो बी को छोड़ दो, आराम से लिख लो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल बना है उसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में यहां पर क्या कर दो, बी कर दो, तो वही हो गया, बीटा निकल जाएगा। तो प्रूविंग तो समझ गए होगे और साथ में याद करने का तरीका भी समझ गए होगे। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, लिख लो सब, हो गया। चलिए देखो बच्चों, अभी जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सबसे पहले सपोज करो कि जैसे ये ए और बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल यदि जीरो हो तब क्या होगा, जीरो का मीन्स क्या होगा, जैसे रिजल्टेंट जो है R इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल यदि जीरो होता है तब क्या होगा, थीटा का वैल्यू जीरो हो। थीटा का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम डायरेक्शन, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है क्या है,
सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिजल्टेंट क्या हो गया। R इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास जो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 0 मीन्स 1। तो रिजल्ट जो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो रिजल्टेंट जो हो गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट जो हो गया a प्लस बी हो गया। तो देखो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है, a प्लस बी आ जाता है। और साथ में जब 0 हो तो थीटा का वैल्यू 0 होगा तो अल्फा क्या होगा, अल्फा। तो जो हम लोग tan अल्फा जो लिख रहे हैं तो अल्फा भी आप निकाल सकते हो। तो tan अल्फा को हम लोग क्या लिखे हैं, जैसे पीछे जो फॉर्मूला लिखवाए हैं हम लोग tan अल्फा, तो थीटा का वैल्यू वहां भी 0 पुट कर देगा तो ओवरऑल अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग को याद करना चाहिए कि यही हमारा फॉर्मूला था, ये वेक्टर A था और ये वेक्टर B था और ये इसका रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B। A और B ये जो एंगल है अल्फा है, अल्फा। और अल्फा है तो हम बार बार बोले थे कि जिसके साथ एंगल बनाए, जिसके साथ एंगल बनाए उसको छोड़ देना है। तो हो क्या गया, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यदि थीटा का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो बी साइन 0 ए प्लस बी कॉस 0। तो ये बी साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया तो b इंटू 0 बाई ए प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 यानी 0 हो गया। तो tan अल्फा 0, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये यानी अल्फा का वैल्यू जो आ गया वो क्या आया, 0 आया इस रिजल्ट के अनुसार। यदि थीटा का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू इसी में यदि थीटा का वैल्यू 90 हो, थीटा का वैल्यू 90 होने का मतलब क्या, वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका थीटा का वैल्यू 90। यहाँ हम जान रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल, हम बार बार बोल रहे हैं कि यही थीटा होगा, ये दिस इज ये एंगल, ये परपेंडिकुलर है। तो 90, तो cos 90 ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 0 2ab into 0
तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका रिजल्टेंट हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। जब 90 हो तो अल्फा यहां क्या हो सकता है, tan अल्फा निकाल लो, बी साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, ये तो टर्म जीरो हो गया, यानी tan अल्फा इक्वल टू साइन 91, इसका वैल्यू जीरो, तो b बाई क्या हो गया a। ये यहां से आपका जो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपका क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो चलो इसको लिख लो, एक बार फिर से समझ सकते हो। देखो जब भी थीटा का वैल्यू जीरो हो तो थीटा यहाँ पुट करोगे तो जीरो होगा, तो cos जीरो का वैल्यू क्या होगा 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी। यानी इस कंडीशन में जब थीटा जीरो हो तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और a प्लस ये जो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये भी एक बात को ध्यान रखना है, रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अल्फा क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया जीरो, तो साइन जीरो कॉस जीरो, ये जीरो हो गया। जब थीटा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, तो 90 का मतलब ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ए परपेंडिकुलर हो बी पे, तो cos 90 का जो वैल्यू होगा वो cos 90 का होगा वो जीरो होगा। तो cos 90 जीरो होगा तो इसलिए ये रिजल्ट क्या होगा जीरो, यानी रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो b साइन 90 a प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 हो गया ये जीरो, साइन 91 तो b बाई ए हो गया। तो tan अल्फा का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, b बाई ए हो गया। इसको मिटाते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग जो देखे हैं कि थीटा जब जीरो होगा तो क्या होगा, थीटा जब 90 होगा तो क्या होगा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि थीटा जब 180 होगा तो क्या होगा। तो जब थीटा 180 होगा, थीटा 180 होगा तो ए वेक्टर ए एंड बी आर ऑपोजिट डायरेक्शन, आर ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो हो गया आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू देख लो -1, -1। ये जो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, यानी रिजल्टेंट जो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी। एक बात को ध्यान रखना है, जब भी थीटा 180 डिग्री बना है तो रिजल्टेंट क्या होगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -1, तो a ये -2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट जो हो गया a माइनस बी हो गया। अब देखो 180 हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं कि अल्फा क्या होगा। तो अल्फा का वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू
बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन 180 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री, tan अल्फा साइन 180 का वैल्यू क्या हो गया 0, ए प्लस बी कॉस 180 का वैल्यू क्या हो गया -1, ए माइनस बी। तो अब नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर 0 हो तो ये 0 होगा, यानी tan अल्फा 0 होगा तो tan 0 0, यानी अल्फा इक्वल टू 0। ये तो ध्यान रखिएगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तब हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा तो -2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया ए माइनस बी। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोग तो ये 3 कंडीशन रिजल्टेंट पर करवा चुके, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए देखिए, अभी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि देयर आर 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स। 2 वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 और 4 यूनिट्स है। चलो भाई देख लेते हैं। सपोज हम लोग कर रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए 3, अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मीन्स 4 यूनिट्स। ये अब ए और बी तो हो गया, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड, बार बार बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड का मीन क्या समझना है मॉड। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यदि थीटा का वैल्यू क्या हो 60 डिग्री हो, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू बताना है r, और 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो दिया हुआ है वो थीटा दिया हुआ है। तो r इक्वल टू हम लोग पहला फॉर्मूला a हम लोग बना रहे हैं, a स्क्वायर, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अब देखो a का वैल्यू क्या है 3 का 9, b 4 का स्क्वायर 16, 2ab, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, और cos 60। अब देखिए रिजल्टेंट जो हो गया r जो हो गया 16 और 9 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 24, अब cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट गया 12, तो रिजल्टेंट जो हो गया 25 + 12 कितना हो गया 37, यही रिजल्टेंट हो गया। √37 यूनिट्स कर लो, यूनिट्स। देखो फिर से समझ लो, एकदम सिंपल है। कह रहा है कि देयर आर 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। 2 वेक्टर है, हमने सपोज किया कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड 3 दे दिया है और मैग्नीट्यूड बी का मतलब 4 दे दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। हमारा एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच जो दे दिया है वो 60 डिग्री दे दिया है। तो बोल रहा है कि भाई इसका रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिंपल, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है 2 वेक्टर a और b के बीच का एंगल होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू हमने क्या पुट किया 60, cos 60 1/2 कट गया 12, तो 25 और 12 37 यूनिट्स। अब दूसरा कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम
इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट्स। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एंगल क्या होगा, यहां पर फर्स्ट में तो रिजल्टेंट निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है जब आपके पास रिजल्टेंट क्या हो, 1 हो। बी में देखो, रिजल्टेंट जब 1 होगा ए में, हम अभी बी का पहला नंबर बना रहे हैं, बी का फर्स्ट नंबर, बी का पहला नंबर रिजल्टेंट 1 हो, तो फॉर्मूला क्या हो गया देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू 1। अब देखो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास दे दिया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, वही 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 2 3 इंटू 4 cos थीटा इक्वल टू 1। अब ये हो गया 16 और 9 25, और ये कितना हो गया 24 cos थीटा 1। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट खत्म, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू -24 cos थीटा। अब यहां पर ये हो गया 24, अब आई -24 cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा का जो वैल्यू आया 24/-24, ये कट गया तो -1 हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू -1 किसका वैल्यू हो गया 180 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई, यही आंसर हो गया। देखो फिर से समझ लो, क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स, 2 वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 और 4 दे दे, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, इसके बीच का एंगल बताना है। देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1, इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो है वो क्या है 1 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा रिजल्टेंट का, इस रिजल्टेंट 1 तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका वैल्यू 4, तो 16 और 9 आपके पास 25, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, और 25 माइनस 1 ये इधर आ गया। अब ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया -1, तो थीटा cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 180 डिग्री पाई। अब सेम सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि जब आपके पास रिजल्टेंट का वैल्यू 5 है तो ए और बी के बीच का वैल्यू निकालना है, तो रिजल्टेंट ये 5 यहां पुट करो और ए और बी सेम कंडीशन, यहां रिजल्टेंट के जगह पर 5 हो जाएगा और फिर थीटा का वैल्यू तुम क्या कर लोगे फाइंड कर लोगे। तो फर्स्ट और बी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है सेम ही है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, सेकंड आप खुद बना कर लाओगे घर से। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिजल्टेंट से जितना भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में आप एक बार शेयर करो, डाउट या किसी टाइप का होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।